नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना लेटेस्ट एपिसोड के साथ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 520वां एपिसोड है जिसका नाम है चौथे, 8वें और 12वें पाप ग्रह। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक संपूर्ण शास्त्र है, फिर भी इसमें संशोधन के लिए अवकाश है। ज्योतिष एक विज्ञान है और हर ज्योतिषी एक वैज्ञानिक है। सभी आत्माएं एक देह धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुई है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष मिलने पर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा सुख दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। मोक्ष ही मुक्ति का द्वार है। हमारी कुंडली में 12वां स्थान मोक्ष का है और यही स्थान बंधन का भी है। 12वें स्थान से गिनने पर 5वां स्थान चौथा होगा, जो माता का है। माता ही हमें जन्म देती है। माता के देह से जब हमारा शरीर अलग होता है, उस क्षण को हमारा जन्म समय माना जाता है। जीवात्मा शरीर धारण करके माता के दूध का ऋणी बनता है। धीरे धीरे माता के दूध से जीवात्मा का शरीर पुष्ट बनता है। चौथे स्थान से 5वां स्थान अष्टम स्थान होता है। यह आयुष्य और मृत्यु का स्थान है। आयुष्य अल्प, मध्यम या दीर्घ होता है। इस दुनिया में आकर अच्छे या बुरे कर्म अवश्य करने पड़ते हैं। कुंडली के मुताबिक जातक कर्म करता है और उसे आयुष्य मिलता है। अष्टम स्थान से गिनने पर 5वां स्थान 12वां है, जो बंधन और मोक्ष का है। जिस तरह जीवात्मा शरीर धारण करके बंधन में पड़ता है, तो एक दिन शरीर का विनाश भी इसी 12वें स्थान से होता है। माता से जो शरीर पाया था वह नाम शेष बन जाता है। चौथे, 8वें और 12वें यदि पाप ग्रह कुंडली में होते हैं तो जातक का जीवन मुश्किलों भरा होता है। पाप ग्रह शनि, राहु, मंगल, सूर्य और केतु को कहते हैं। चौथे, 8वें और 12वें पाप ग्रह कैसा फल देंगे, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। जिस स्थान में हम पाप ग्रह दिखाएंगे, आपको चौथे स्थान में समझ लीजिए कि कोई एक ग्रह हो, 2 ग्रह हो या 3 पाप ग्रह भी हो सकते हैं। फल वही मिलेगा जो हम यहां आपको बताएंगे। चौथा स्थान केंद्र स्थान होता है। वाहन, मिल्कियत, संपत्ति का विचार इसी स्थान से होता है। इस स्थान से माता मन की शांति, खेतीबाड़ी, जमीन, जागीर, हर तरह का सुख और जीवन की पिछली अवस्था यानी बुढ़ापा इसी स्थान से देखा जाता है। आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, यदि सूर्य चौथे होगा तो यह एक क्रूर ग्रह है। इस स्थान में सूर्य अशुभ बनेगा। हृदय रोग का भय रहेगा। धन, वाहन, मिल्कियत और मकान का सुख ये सूर्य नहीं देता है। रिश्तेदारों के सुख में भी कमी रहेगी। मानसिक अशांति बनी रहेगी। गुप्त विद्या, ज्योतिष विद्या, मंत्र तंत्र में रुचि आपको रहेगी। सूर्य इस स्थान में मेष का यदि उच्च का या सिंह राशि में स्वग्रही होगा तो इसका शुभ फल मिलेगा। हालांकि एक बात आपको अवश्य याद रखनी है कि चौथे स्थान में यदि एक भी पापी ग्रह होगा तो वह पापी ग्रह आपका बुढ़ापा बिगाड़ सकता है। हालांकि
वह पापी ग्रह उच्च का या स्वग्रही होगा तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी हम यहां जान लेते हैं। चौथे स्थान में यदि किसी को मंगल बैठा हो तो इसका भी फल अशुभ ही मिलेगा। मकान, वाहन, मिल्कियत की चिंता आपको रहेगी। पत्नी और माता के सुख में कमी यहां रहेगी। माता के साथ जातक सदा लड़ता झगड़ता रहता है। जातक अंधा साहस और बिना सोचे सामने समझे कार्य को अंजाम देने की आदत वाला होता है। राजनीति में ऐसा जातक सफलता प्राप्त करता है। एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे, वह ग्रह होगा शनि। शनि भी एक पाप ग्रह है। चौथे स्थान में शनि जातक को कपट कला का जानकार बनाता है। माता के साथ कलेश रहता है। माता का प्रेम उसे नहीं मिलता। जातक आलसी और सुख रहित बनता है। किसी भी तरह का सुख या आनंद नहीं मिलता। मानसिक रूप से शांति भी नहीं मिलती। घर के सदस्यों से अनबन रहती है। वह चतुर अवश्य होता है लेकिन चतुराई उसे काम नहीं आती। मिल्कियत और वाहन उसे प्राप्त नहीं होते। चौथे एक अन्य ग्रह को भी हम जान लेते हैं, वो है राहु। ये भी एक पाप ग्रह है। चौथे स्थान में राहु जातक का जीवन दुखी करता है। उनके साथ विश्वासघात और ठगे जाने का खतरा रहेगा। जेल गमन की शक्यता ये राहु दर्शाता है। गुनाहित कार्यों से जातक को बचना चाहिए। जातक मूर्ख और चरित्रहीन बनता है। पत्नी और माता का सुख कम ही मिलता है। और यदि चौथे स्थान में किसी की कुंडली में केतु होगा तो चौथे केतु जातक को लंबे समय के लिए एक ही मकान में फिट कर देता है। अपने जीवन में मकान बदलने का मौका उसे बहुत कम मिलता है। माता का सुख कम मिलता है। अपने वतन का उसे त्याग करना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। निरंतर दुख मिलता रहता है। हृदय को शांति यहाँ नहीं मिलती क्योंकि चौथा स्थान हृदय का भी है। आइए अब जानेंगे अष्टम स्थान में पाप ग्रहों का फल। अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु, बिना मेहनत का धन, बीमा पॉलिसी, विल वसीयत, कलेश, असाध्य रोग, लंबी बीमारी, आरोप, लांच, रिश्वत, अचानक धन का लाभ इसी अष्टम स्थान से देखा जाता है। आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में यदि सूर्य होगा, जैसे हम आपको यहां अष्टम में सूर्य दिखा रहे हैं, यदि सूर्य होगा तो आपके स्वभाव के कारण आपके मित्र आपके शत्रु बनेंगे। आंख की पीड़ा सहनी होगी। दृष्टि कमजोर बनेगी। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य अष्टम में होगा तो परदेश गमन का योग बनेगा। या अष्टम में सूर्य स्त्री को विधवा बनाता है, ऐसा यहां आपको समझना है। और यदि अष्टम स्थान में किसी की कुंडली में मंगल होगा तो अष्टम में मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। तो यहां पानी से भय जातक को रहेगा। अग्नि और हथियार से नुकसान हो सकता है। इस स्थान में मंगल अकस्मात या ऑपरेशन का भय उत्पन्न करता है। नेत्र पीड़ा हो सकती है। जातक अचानक मृत्यु का सामना करता है। और यदि अष्टम में
शनि होगा तो आपको दीर्घ आयुष्य मिलेगा। वायु कारक रोग आपको होंगे, लंबी बीमारी हो सकती है, जीवन दुख के साथ जुड़ा रहेगा, चोरी का आरोप भी लग सकता है, कोई नीच व्यक्ति के कारण मृत्यु का भय यहां रहेगा। और यदि स्तंभ में किसी की कुंडली में राहु विराजमान होगा तो स्तंभ में राहु सर्प के द्वारा मृत्यु का भय दर्शाता है। जहरीले जीव जंतु या फ्रूट पॉइजन मृत्यु का कारण बनता है। दीर्घ आयुष्य आपको मिलेगा। जातक चोर और नीच कर्म में रत रहने वाला होता है, उसे शरीर के गुप्त भाग में रोग होता है। और यदि स्तंभ में एक और पापी ग्रह जिसे केतु कहते हैं, अष्टम स्थान में केतु होगा तो आपको हरस मसा की तकलीफ रहेगी, अल्सर की शक्यता भी रहेगी, गतिमान वाहन से गिरने का भय रहेगा। वाहन धीमी गति से चलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अब जानेंगे 12वें स्थान में पाप ग्रहों का फल। 12वां स्थान आयुष्य, मृत्यु, मोक्ष और बंधन का है। इसके अलावा खर्च, बेदरूम, राज्य भय, दंड, जेलगमन, आंख, दरिद्र और विनाश का यह स्थान है। इस स्थान में शुक्र सिवाय सभी ग्रह अशुभ फल देते हैं। 12वां स्थान में आपकी कुंडली में यदि सूर्य होगा तो आपकी बाईं आंख कमजोर रहेगी। आप एक शक्तिशाली इंसान बनेंगे, लेकिन आप भटकने वाले बनेंगे। आप ज्यादा खर्च करने वाले विलासी बनेंगे। और इसी स्थान में यदि मंगल होगा, 12वें मंगल होगा तो आंख में तकलीफ या कमजोरी रहेगी। कभी कभी ऐसा जातक अपरिणित रह जाता है, वह आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, वह विलासी बनता है, वह अनेक बार धनहीन बनता है। इस स्थान में मंगल बंधन योग उत्पन्न करता है। जातक को चाहिए कि गुनाह से बचे। और इस स्थान में किसी की कुंडली में 12वें शनि होगा तो जातक एक भिक्षुक जैसा गरीब जीवन गुजारता है। धन की तंगी सदा बनी रहती है, वह दुखी और दुष्ट बुद्धि वाला होता है। इस जातक को अप्रामाणिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और यदि किसी की कुंडली में 12वें राहु होगा तो आपका सदा बचाव होता रहेगा। धर्महीन और धनहीन आप बनेंगे। बिना पत्नी के आप दुखी होंगे। पत्नी होगी फिर भी सुख ज्यादा नहीं मिलेगा। विदेश गमन जीवन में होता है और जीवन के अंत भाग में आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे और वह है केतु। ये एक पाप ग्रह है। 12वें स्थान में आपकी कुंडली में केतु होगा तो आप बड़े दिल वाले, उदार और त्यागी बनेंगे। नेत्र पीड़ा मिलेगी। गलत रास्ते पर चलकर धन मिलेगा, वह धन खर्च हो जाएगा। शरीर के गुप्त भाग में रोग होगा और पैरों में दर्द की शिकायत
आपको रहेगी। अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने चौथे, 8वें और 12वें स्थानों में पाप ग्रहों का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।